नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा आठ में गद्य 3 के बाद स्वाध्याय के जो प्रश्न के बाद जो लिंग परिवर्तन है वो हम देखेंगे। तो लिंग परिवर्तन यानी कि क्या, यानी कि हिंदी में 2 प्रकार की लिंग परिवर्तन होती है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में 2 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ऐसे लिंग परिवर्तन आज हम देखेंगे। तो पहले मैं जो आपको लिखाऊंगी वो आपको अपनी नोटबुक में सबको लिखना है। तो पहले लिखिए लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन देवरानी, देवर का क्या होगा, देवरानी। इसी प्रकार जेठ, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकर, नौकरानी क्या होगा, नौकरानी, नौकरानी। रुद्र, रुद्र, रुद्राणी क्या होगा, रुद्राणी। इंद्र, इंद्राणी, इंद्र, इंद्राणी। तो ऐसे देवर तो देवरानी, जेठ तो जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र तो इंद्राणी। तो इस प्रकार इस आगे हम लिखेंगे कि ऐसे शब्द कैसे बनते हैं। तो इस प्रकार अकारांत, पुल्लिंग, शब्द के अंत में आनी आनी, आनी या आनी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है, लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। हमने देखा ना, देवर तो क्या हुआ उसका, देवरानी। आनी या आनी लगाने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो अब दूसरे भाग्यवान, भाग्यवान तो उसका क्या होगा, भाग्यवती क्या होगा, भाग्यवती।
बलवान, बलवान, तो उसका क्या होगा? बलवती। क्या होगा? बलवती। रूपवान, रूपवान, क्या होगा? रूपवती। क्या होगा? रूपवती। पुत्रवान, पुत्रवान, उसका क्या होगा? पुत्रवती। पुत्रवती। तो इस शब्दों में हम देखेंगे कि भाग्यवान, तो उसका क्या हुआ स्त्रीलिंग शब्द? भाग्यवती। बलवान, तो उसका बलवती। रूपवान, तो रूपवती। पुत्रवान, तो पुत्रवती। इस प्रकार पुल्लिंग, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से, वान का वती करने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, स्त्रीलिंग रूप बनता है। स्त्रीलिंग रूप बनता है। हमने देखा वान का क्या हुआ? वती। तो ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं, हम आगे देखेंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, क्या हुआ? श्रीमती, श्रीमती। इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। इस प्रकार मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो हम देख सकते हैं बुद्धिमान, तो क्या हुआ उसका स्त्रीलिंग? बुद्धिमती। श्रीमान, तो क्या हुआ? श्रीमती। तो इस प्रकार मान का मति करने से स्त्रीलिंग का रूप बनता है। आगे का शब्द हम देखेंगे। नेता, नेता, तो क्या हुआ? नेत्री। क्या हुआ?
नेत्री। कर्ता, कर्ता, कर्त्री। अभिनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेत्री। विधाता, विधात्री, विधात्री। तो इसकी व्याख्या क्या बनेगी? इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। नेता तो क्या हुआ? नेत्री। कर्ता तो क्या हुआ? कर्त्री। अभिनेता, अभिनेत्री। विधाता, विधात्री। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का क्या होता है? त्री। तो ऐसे शब्द क्या बनते हैं? स्त्रीलिंग बनते हैं। रोगी, रोगी नी। क्या हुआ? रोगी नी। वाहन, वाहिनी। स्वामी, स्वामिनी। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। सौभाग्यशालिनी, सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो ऐसे कई लिंग परिवर्तन के शब्द जो होते हैं, जो हमारे गद्य 3 के स्वाध्याय के बाद जो लिंग परिवर्तन दिया है, वो सब हमें अपने नोटबुक में लिखना है।